अच्छा जी, तो हमारे फेस पे 3 तरह की चीजें लगती हैं। सबसे टॉप पर जहाँ पे हमारी हड्डी स्टार्ट होती है वहां पे लगता है हमारा हाइलाइटर। ठीक है, मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले। उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे, अब फेस पे इतना फर्क नहीं दिखेगा, ये एक पिक्चर बनी हुई है तो इस वजह से आपको काफी फर्क दिख रहा होगा लाइंस में। तो उसके नीचे लगेगा ब्लश। ठीक है, ब्लश के जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे, साथ ही लगेगा कॉन्टोर का शेड। ठीक है, अब ये जब आप रियल फेस पे अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल लाइनें साथ साथ होंगी। ठीक है, अब ये पिक्चर है और ये पेन के साथ मैं बना रही हूँ तो आपको लग रहा होगा दूर दूर है, लेकिन ये बिल्कुल साथ साथ होंगी। ये 3 चीजें लगेंगी आपके फेस पे इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब आप अपने फेस पे लगाओगे तो ये सारी चीजें आपस में ब्लेंड होनी चाहिए ताकि लगे ना कि ब्लश लगे, कॉन्टोर लगे, हाइलाइटर लगे। ठीक है, सारी चीजें आपस में ब्लेंड होनी चाहिए। इस तरह से मैंने आपको तरीका बताया ना, सैलून में इसी तरह से ही ब्लश को अप्लाई किया जाता है। इस वजह से उनका ब्लश इतना अच्छा लगता है, परफेक्ट सी शेप आ रही होती है। आपने देखा होगा साइड में वो देखेंगे तो एक परफेक्ट सी शेप आती है, तो वो इसी तरह से ही आती है। बताती हूँ कि एप्पल ऑफ द चीक क्या है। एप्पल ऑफ द चीक ये होता है जहाँ पे मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया है, और जो टेम्पल ऑफ द चीक है जहाँ पे हमारे एब्रो एंड होते हैं ना, उसके बाद वाला जो एक होता है एरिया हमारे फेस पे, उसको टेम्पल ऑफ द चीक कहते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ आपको जहाँ समझ आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा मजीद वाज़ा करके बताऊं कि ये एक फेस है और हमारे गाल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हमारे गाल स्टार्ट होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ द चीक। ठीक है, और बाकी जहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ इस वाले सारे एरिया को ऊपर तक एब्रो की एंडिंग तक जो है टेम्पल ऑफ द चीक कहते हैं। हमेशा आपने टेम्पल ऑफ द चीक की तरफ अपना ब्लश ब्लेंड करना है। अब बात करते हैं कि कौन सा ब्लश जो है वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट करेगा। हम क्या करते हैं, हम किसी भी फेस पर पिंक लगा लेते हैं, रेड लगा लेते हैं। एक रिवाज जो हमारी चल रही है पिंक लगाने की, तो वो हम करते रहते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है सैलून से जब कोई तैयार होके आता है तो उनके ब्लश का कलर डिफरेंट ही होता है, ब्राउनिश पीचिश टाइप का होता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ब्लश यूज किया होता है जो उनके स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ, जो है वो मैंने कलर लिख लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे, लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कौन से कलर ज्यादा सूटेबल रहेंगे आपके लिए। कूल और वार्म अंडरटोन के लिए लिखा है, तो न्यूट्रल वालों के लिए क्या होगा, न्यूट्रल वालों के लिए ये दोनों चीजें ही सूटेबल रहेंगी। ठीक है, आपने जब भी फेयर फेस पे लगाना है तो हमेशा फेयर फेस पे आपने लाइट कलर यूज करने हैं ब्लश के, जबकि जितना कलर डार्क होता जाएगा फेस का उतना ही आपके ब्लश का कलर भी डार्क होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का एक आई शेडो पैलेट है, मैं हमेशा आपको जुगाड़ बताती हूँ, और उसमें मैट शेड्स हैं इस तरह के, तो आपको ब्लश अलग से ढेर सारे बाय करने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे ब्लशेस हैं। अब ये वाला शेड है पिंक, तो अगर मैं एक जो है ना वार्म अंडरटोन और डार्क फेस पे लगा दूंगी इस तरह का ऊपर वाला पिंक, तो वो एक अजीब सा लगेगा, लेकिन फेयर कलर पे लगाऊंगी तो वो बहुत सूटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक लाइट कलर का ऑरेंज और एक डार्क कलर का है, तो मैं लाइट वाला फेयर पे लगाऊंगी, जबकि डार्क वाला मैं मीडियम स्किन टोन, डार्क स्किन टोन पे लगाऊंगी। ठीक है, तो हमेशा लाइट कलर आपने लगाने हैं। लाइट पिंक हो गया तो वो आपने लगाना है फेयर पे, लेकिन जो डार्क पिंक होगा तो वो आप उसको जो है ना किसी भी मीडियम स्किन टोन पे लगा सकते हैं, किसी भी जो है ना वो डार्क स्किन पे लगा सकते हैं। इसी तरह से है कि अगर आपका क्लाइंट है उसका स्किन काफी डार्क है तो आप उसका जो ब्लश है उसको भी डार्क रखोगे, लाइट नहीं रखोगे, लाइट कलर नहीं लगाओगे उसको, क्योंकि उसको लाइट सूट नहीं करेगा। एक आपके पास डस्की स्किन आ गया और आप इस तरह का पिंक उसको लगाओगे तो अजीब ही लगेगा ना। लेकिन क्योंकि पता है सैलून्स में फेयर मेकअप चल रहा होता है, तो फिर अगर आप फेयर मेकअप कर रहे हो फिर आप फेयर वाला ही ब्लश उन पे लगाओगे। ठीक है, क्योंकि मेकअप के साथ तो फेयर फेयर बना देते हैं ना। मैं आपको दूंगी, अगर आपके पास 3-4 ब्लशेस है, ठीक है, आप उन सारों के कलर एक साथ लीजिए और अपने फेस पे लगा लीजिए, मतलब 3-4 कलर साथ में ही ब्रश पे लीजिए और अपने फेस पे लगाइए, तो एक बहुत ही अच्छा शेड आपके फेस पे आएगा। और ये एक सैलून का सीक्रेट है कि एक पैलेट होता है उनके पास, वो सारों पे ही टच करते हैं ब्रश को और फेस पे लगाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा शेड फिर आता है ब्लश का। जैसे मेरे पास ये पैलेट है, इसके अंदर ना 2 तरह के ब्लश के शेड आपको मिलते हैं। ठीक है, एक पीच मिलता है, दूसरा मैरून टाइप का मिलता है। अब ये जो पीच शेड है ना आपके पास होने चाहिए आपके सैलून में, क्योंकि ज्यादातर सैलून में पीच कलर यूज किया जाता है या फिर ऑरेंज कलर यूज किया जाता है, या फिर पीच और पिंक दोनों को मिक्स करके फेस पे लगाते हैं। ये एक सीक्रेट है कि वो पीच कलर का ब्लश यूज करते हैं। और आपको पता है पीच कलर का जब हम ब्लश यूज करते हैं ना बहुत ही फ्रेश लुक आती है, एक ब्राउनजी टाइप की लुक आती है, जो अक्सर सैलून के मेकअप में होती है। अब ये 2 तरह के पीच है, एक लाइट है और एक डार्क पीच है। तो जो लाइट पीच है वो हम लगाएंगे फेयर स्किन टोन वालों पे, जबकि एक जो डार्क पीच है वो लगाएंगे मीडियम स्किन टोन पे। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि मेकअप के साथ कलर चेंज होता रहता है, तो वैसे भी फेयर हो जाता है फेस मेकअप करने के बाद।
क्योंकि क्लाइंट की डिमांड होती है। अब जैसे ये वाला शेड है, ये डार्क स्किन, डस्की, जो डार्क डीप स्किन होते हैं उन पे सूट करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ना कि ये भी यूज किया जा सकता है मरून शेड, तो बिल्कुल यूज किया जा सकता है। बाकी अगर आपके पास इस तरह के पैलेट हैं जिसके अंदर आपको कॉन्टोरिंग के भी शेड्स मिलते हैं, ये सोफिया एशले का है, ठीक है। इसके अंदर आपको कॉन्टोरिंग के भी शेड मिलते हैं और ब्लश के भी मिलते हैं शेड्स। लाइट पिंक है वो मैं लगाऊंगी फेयर स्किन टोन पे, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जबकि थोड़ा सा डार्क पिंक है वो मैं मीडियम पे डस्की स्किन पे लगाऊंगी तो उनको सूट करेगा। और दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती हूँ, मैं लाइव क्वेश्चनिंग करती हूँ, मेकअप के रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताती हूँ, तो मुझे आप वहां जाके ज्वाइन करिए। आपको आज के नोट्स भी वहीं पर ही मिलेंगे। तो ये देखिए, ये जो ब्लश है, अब इसमें भी दो तरह के शेड्स हैं, एक लाइट पिंक है, एक डार्क पिंक है। तो आप समझ गए ना आप कौन से स्किन पे लगाना है। अदरवाइज आप दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। इस तरह के पैलेट मिलते हैं मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह का एक पैलेट बाय करके रखें, ठीक है। अब देखिए सारे डार्क कलर है, सिर्फ एक कलर बहुत लाइट सा है, लाइट पिंक सा है, ठीक है। तो ये वाला जो पिंक जो ज्यादा यूज किया गया है, ये वाला पिंक आप फेयर पे यूज करोगे, ठीक है, फेयर पे। क्योंकि अगर आप एक डीप और डस्की पे यूज करोगे तो वो अजीब लगेगा, ठीक है। बाकी जो सारे डार्क टाइप के शेड है ये मीडियम पे भी सूट कर जाएंगे और ये डस्की डीप स्किन पर भी सूट करेंगे, यानी थोड़े से जो डार्क होते हैं, ब्राउनिश टाइप के स्किन टोन्स होते हैं। ऊपर थोड़े से लाइट टाइप के शेड्स हैं, ये वाले सारे, ये भी फेयर स्किन टोन पे यूज किए जाते हैं, मीडियम फेयर पे भी यूज किए जा सकते हैं। लेकिन आप अगर अपना सैलून रन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास एक पीच शेड होना चाहिए या फिर ऑरेंज कलर का ब्लश होना चाहिए, क्योंकि सैलून का सीक्रेट है ये कि वो पीच या ऑरेंज कलर का ब्लश लगाते हैं। कह रहे हो ना कि डायरेक्ट ऑरेंज लगाएंगे तो अजीब लगेगा, तो आप पीच को जो है या ऑरेंज को पिंक के साथ मिक्स करके यूज करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त टाइप का एक लुक क्रिएट होगा। ये वाला जो एक शेड है ये जो है वो डस्की स्किन पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह का जो है वो पीच शेड जो मेरे पास है फोकलियर का, इसका मैं आपके साथ नंबर भी शेयर करती हूँ, या आपको इजीली दराज पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक शेड आप अपने पास लाजमी रखिए। उसके बाद जो स्टिक ब्लश होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। आप इनको भी बाय कर सकते हो, ये काफी नेचुरल लुक आपको देते हैं फेस पे। जो लिक्विड ब्लशेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, क्रीमी फॉर्म उनका होता है लेकिन लिक्विडी टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो रेड कलर होते हैं ये भी आप मीडियम स्किन टोन और डार्क स्किन टोन पे यूज कर सकते हो। ये जो दोनों शेड्स हैं ये दोनों के दोनों परफेक्ट शेड्स हैं फॉर द मीडियम एंड द डार्क स्किन टोन। तो सजेस्ट करूंगी आप अपने सैलून में इस तरह का एक पैलेट रखो जिसमें सारे शेड्स हो। तो आज का सवाल है, कॉन्टोर और हाइलाइटर में क्या फर्क है।